नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जेके 24/7 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। भारतीय राजनीति हो या चुनाव, इनमें जातियों का बहुत बड़ा महत्व होता है। राजनीतिक पार्टियां या नेता जब कहते हैं कि हम जातियों को इकट्ठा कर रहे हैं, जातियों को जोड़ रहे हैं, तो हकीकत में वो उन्हें बांट रहे होते हैं। धर्म, जाति और समुदायों को बांटने का यह सिलसिला अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है। जब जरूरत पड़ती है इन्हें ठोक पीट कर एक कर लिया जाता है और जरूरत के अनुसार ही इन्हें फिर से बांटने में सारी ऊर्जा झोंक दी जाती है। ताजा मामला बिहार का है। दरअसल नीतीश कुमार की सरकार बिहार में जातीय जनगणना करवा रही है और आने वाली 15 मई को यह काम पूरा होने वाला था, लेकिन उससे पहले 4 मई को हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है और अब कम से कम अगली सुनवाई तक सरकार जनगणना के आंकड़ों को सार्वजनिक तो नहीं कर पाएगी। और हाईकोर्ट का यह भी कहना है कि जनगणना का काम केंद्र सरकार का है। राज्य ये काम तभी करवा सकता है जब विधानसभा में इसको लेकर कानून पारित किया जाए। वहीं जातीय जनगणना पर हाईकोर्ट की रोक के बाद अब राजनीति भी गर्मा गई है। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं तेजस्वी यादव और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है, वो पहले आप सुनिए। लेकिन देखिए, आज नहीं कल तो ये कराना ही है, चाहे कहीं की भी सरकार। बिना इसके ना राज आगे बढ़ सकता है, ना तरक्की हो सकती है, ना गरीबी, ना पिछड़ापन को दूर किया जा सकता है। और इसको देखते हुए हम सब लोग जो है कई बार मांगे कि संघर्ष किया लोगों ने, ये तो बातें आ ही गई। लेकिन आप देखिए, जो बिहार गरीब राज्य है, अपने ही रिसोर्स से, जब केंद्र सरकार ने मना कर दिया तो अपने ही रिसोर्स से हम लोग जो है ये करा देते हैं सर्वे। और केंद्र सरकार तो ना बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देती है, ना विशेष पैकेज देती है, सौतेला व्यवहार करती है। सभी दलों की सामूहिक सहमति से जातीय जनगणना का निर्णय हुआ था, पर इस मामले को भी नीतीश कुमार जी हाईकोर्ट में अच्छे से नहीं रख सके। अगर सचमुच में देखा जाए तो हाईकोर्ट में केस हारने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नीतीश कुमार जी का नाम जरूर आएगा। मैं लगातार देखता हूं, कोई भी मसला हो, आज तक बिहार सरकार हाईकोर्ट को एक मामले में भी संतुष्ट नहीं कर सकी है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बिहार सरकार एक तरह से जानबूझकर केस हारने का, केस लंबा खींचने का और विवाद बढ़ाने का काम करती है। देखिए, आज पटना उच्च न्यायालय के अंतरिम जो रोक का आदेश है जातिगत सर्वेक्षण को लेकर के, इसको मैं उन फैसलों की लिस्ट में रखना चाहूँगा जिसे हम थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण फैसला कहते हैं। इन फैसलों से फासला बढ़ता है। फासला किस चीज़ से? देश को एक समावेशी मॉडल की जरूरत है, बिहार को उससे ज़्यादा जरूरत है। इसलिए समस्त विधानमंडल, माननीय मुख्यमंत्री जी, अब उप मुख्यमंत्री जी, सबने ये अख्तियार किया कि हम इस पर आगे बढ़ेंगे। आखिर फिर विकास किस चीज़ का नाम है? हमें पता है कि एक दल को आज बड़ी खुशी हो रही है कि उसने रोक लगा दिया। हमारा मानना है कि सामाजिक न्याय की बात जब होती है, अवरोधक कई होते हैं, कभी दफा व्यक्ति कोई होता है, कोई दल होते हैं, लेकिन संस्थाएं अगर अवरोधक बनती है तो बहुत कष्ट होता है, क्योंकि संस्थाओं से बड़ी उम्मीद है। और मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि व्यापक न्याय के लिए व्यापक समाज के नजरिए की आवश्यकता होती है। उसका मैं अभाव देख रहा हूं और ये चिंता का विषय है। जातीय गणना का रोका जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कदम है। 1931 के बाद देश में जातीय गणना नहीं हुई और ये पूरे समाज में इसकी मांग हमेशा उठती रही और ये पूरे समाज की एक चिरलंबित मांग थी कि जातीय गणना हो, ताकि विभिन्न जातियों की स्थितियों का पता चले, उनकी संख्या का पता चले और तदनुरूप सरकार उनके विकास की योजना बना सके। और इस हिसाब से जब केंद्र सरकार ने जातीय गणना से इनकार कर दिया तो बिहार की सरकार ने तमाम पार्टियों से राय विचार करके इस फैसले को लिया था और काम चल ही रहा था। ये आज पता चला कि ये इसको रोक दिया गया है। हम समझते हैं कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कदम है और सरकार को इस बाधा को दूर करने के लिए उचित कदम। तो जातीय जनगणना को लेकर बिहार सरकार ने पहला चरण का काम भी पूरा करवा लिया था, दूसरे चरण का काम फिलहाल रह गया है और अब हाईकोर्ट ने
अंतिम नहीं अंतरिम रोक लगा दी है। और अब इस पूरे मामले को लेकर के सियासत और गर्मा गई है। मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। उदय कुमार सिंह हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। इम्तियाज अंसारी जी हैं, प्रदेश सचिव हैं जेडीयू के। अमनप्रीत कौर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अंसारी साहब, सबसे पहले आपका ही हम रुख करेंगे, और रुख इसलिए करेंगे क्योंकि सरकार ने ये कहा था कि दरअसल तैयारी फुल प्रूफ है। पूरी तरीके से जो जाति जनगणना की बात की जा रही थी, आप लोग कोई भी मंच हो, उन मंचों पर भी जाति जनगणना को लेकर के बड़ी जोर शोर से दावे करते रहे हैं। यहां तक कि एक डेलीगेट्स गया जिसमें 11 नेता शामिल रहे, प्रधानमंत्री से मुलाकात भी की। और फुल प्रूफ प्लान होने के बाद कहां चूक हो गई कि इतना बड़ा लूप होल्स निकल आया सामने और हाईकोर्ट को अंतरिम रोक लगानी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट में जब याचिकाकर्ता गए तो उन्होंने कहा भाई पहले आप हाईकोर्ट जाइए, अगर वहां सुनवाई नहीं होती है तब हमारे पास आइए। हाईकोर्ट ने पहले ही सुनवाई में धराशायी कर दिया आपके जो आपने पूरा प्लान बनाया उसको। कोई धरातल नहीं हुआ है। मैं एक पहली बात कहना चाहता हूं कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। और ये जातीय गणना, जनगणना और गणना दोनों में फर्क होता है। विधानसभा के दोनों मंडल में सभी राजनीतिक दलों के सहमति से ये पास हुआ। उसके बाद आपने बताया प्रधानमंत्री के पास भी शिष्टमंडल गया। जातीय गणना होना है। बिहार में जाति आधारित गणना होकर रहेगा, आज नहीं होगा कल होगा, लेकिन इसी महागठबंधन सरकार में होगा। सामाजिक न्याय की लड़ाई अभी शुरू हुई है। ये इतनी भी कमजोर नहीं है कि एक दो फैसले से हम हार मान जाएंगे। माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का समीक्षा की जा रही है, एक बात। दूसरी बात, आपको याद होगा कि जब मंडल कमीशन लागू हुआ था उस समय भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई। सुप्रीम कोर्ट के जो पीठ है उन्होंने जजमेंट किया था, उन्होंने निर्णय सुनाया था कि सभी राज्यों में गणना कराना चाहिए। और देखिए अभी नगर निकाय का बिहार में चुनाव हुआ, उसमें माननीय न्यायालय ने क्या कहा था? ट्रिपल टेस्ट। क्या है ट्रिपल टेस्ट? ये गणना ही तो है। और जब आप किसी भी राज्य का जब आप विकास को की गाड़ी को जब बहुत आगे तक ले गए हैं तो हमारा विकास का गाड़ी कहीं पर कोई छूटे नहीं, किसी विषय पे किसी बिंदु पे छूटे नहीं, उसके लिए हमको आंकड़ा जरूरी है। हमारे राज्य में कितने लोग किस जाति से आते हैं, उनका रोजगार में क्या योगदान है, हमारी बेटियों का क्या योगदान है, वो व्यवसाय में कहाँ पे है, वो अपने मकान में है कि किराए के मकान में है। पूरी ब्यौरा जब किसी सरकार के पास होगी तो विकास की गति में की गाड़ी में और तेजी आएगा। देखिए एक बात, दूसरी बात कि माननीय न्यायालय में जो याचिकाकर्ता है वो गाजियाबाद के हैं, बिहार के नहीं है। वो कौन है? गाजियाबाद के लोग को बिहार की गणना से क्या ये हो गया? ये कौन लोग हैं जो ये छुपे रुस्तम जो खेल हो रहा है बिहार की राजनीति में? और नीतीश कुमार जी की लोकप्रियता को देखते हुए एक तरफ भाजपा जो है सहमति जताई थी गणना के साथ, और उसका दोहरा चरित्र सामने आ रहा है। बिहार की जनता की कल न्यायालय के आदेश के बाद बिहार की जनता में आक्रोश है और बहुत खामोशी है और बहुत मायूसी है कि एक बिहार का। चलिए ठीक है, आपने पीवी नरसिम्हा राव तक जी का याद दिला दिया, लेकिन उस समय क्या हुआ था? फिर याचिका दायर की गई थी जाट को लेकर के, आरक्षण की बात की जा रही थी जाट समुदाय को लेकर के। उसके बाद क्या हुआ वो आपको बखूबी याद होगा। लेकिन आप जो है क्या परोक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी पर ये आरोप लगा रहे हैं कि ये पूरी जो कारस्तानी है, पूरा जो खेल खेला गया है बीजेपी की तरफ से खेला गया? गाजियाबाद का कौन है ये? हाँ। ये किसका आदमी है? ये भारतीय जनता पार्टी का सीधा सीधी बनाया हुआ एजेंट है जो बिहार में आकर के जातीय गणना पे केस करता है और न्यायालय को गुमराह करने की कोई। लेकिन हम इससे हार नहीं मानने वाले। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। बिहार में जातीय गणना हो के रहेगा। माननीय न्यायालय के फैसला का समीक्षा की जा रही है। न्यायालय के सामने हम जाएंगे, पूरी बात कहेंगे और जातीय गणना हो के रहेगा और इसी सरकार में होगा। भाजपा की ये षड्यंत्र कभी सफल नहीं होने जा रहा। ठीक है,
उदय कुमार जी, देखिए बड़ा आरोप लगा रहे हैं जेडीयू के प्रदेश सचिव हमारे साथ बैठे हुए इम्तियाज अंसारी साहब। वो कह रहे हैं कि दरअसल ये पूरा खेल रचाया गया आपका है पर्दे के पीछे से। लालू प्रसाद यादव साहब का भी ट्वीट आता है, वो कहते हैं जनगणना रह के रहे। जो अंसारी साहब कह रहे हैं यही भाषा उनकी भी है कि जनगणना होके रहेगी, जनगणना को कोई रोक नहीं सकता, जातिगत जनगणना को। और दूसरी बात, आप पर बड़ा आरोप उनकी तरफ से भी लगाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि इन बहुसंख्यकों का जातिगत जनगणना कराया जाए। उदय कुमार सिंह है और मैं इसके पहले भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी रहा हूं। अभी मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूं प्रवक्ता के रूप में। मेरा एक अनुरोध होगा, मैंने पूरी बात पेशेंटली सुनी है जो हमारे जनता दल यू के महासचिव ने कहा है, तो हमें भी वो बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे, इसका हमें अनुरोध होगा। नहीं, आप अपनी बात रखिए, सुनेंगे वो। हाँ, अब मैं आपको मूल बिंदु पे आता हूँ। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इसमें सर्वदलीय जो निर्णय हुआ था साथ थी। केंद्र के प्रतिनिधि मंडल में भी भारतीय जनता पार्टी थी और जो राज्य में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया दोनों विधानसभा के दोनों विधानसभा में और विधान परिषद में, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की सहभागिता थी। अब ये मामला अगर माननीय उच्च न्यायालय में गया और उच्च न्यायालय ने अगर कोई न्याय निर्णय दिया है तो वो न्याय निर्णय याचिकाकर्ता कहीं के भी हों, वो लीगल पॉइंट्स और लीगल इश्यूज से न्याय निर्णय हुआ है और ये इंटरीम ऑर्डर एक पास हुआ है कि इसे तत्काल प्रभाव से रोका जाए और इसको किसी भी रूप में सार्वजनिक नहीं किया जाए। माननीय उच्च न्यायालय का ये आदेश 3 कारणों से हुआ। जो जजमेंट को अगर पढ़ देंगे तो स्पष्ट रूप से वो तीनों कारण उस जजमेंट में मेंशन है क्लियरली। पहला ये है कि क्या इस जातीय जनगणना के लिए विधि सम्मत तरीके से राज्य सरकार द्वारा फंड का अरेंजमेंट किया गया था, नंबर 1। नंबर 2, क्या ये कानून के दायरे के तहत था। तीसरा, क्या जातीय जनगणना में जो बिंदु उठाए जा रहे थे वो निजता को, प्राइवेसी को टच कर रहे थे अथवा नहीं। इसमें से माननीय उच्च न्यायालय ने 2 बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए, पहला यह विधि सम्मत है कि नहीं, और दूसरा कि ये सेकेंड जो उसका एस्पेक्ट था कि इसमें लीगल सैंक्शन, पहला तो था कि इसका फंड का अरेंजमेंट तो क्लियर था क्योंकि कैबिनेट ने डिसीजन ले लिया था, इसके लिए फंड प्रॉपरली अरेंज थे। सेकेंड जो था कि ये लॉ के एम्बिट के तहत था कि नहीं, वो भी सही था। तीसरा जो था कि प्राइवेसी का एलिमेंट ये टच कर रहा था कि नहीं करेगा कि नहीं करेगा, इससे ऑनरेबल हाई कोर्ट को बड़ा ही गंभीर इश्यूज अराइज हुए और उनके सोच में ये था कि इसे सरकार किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे रखेगी, इस पर डिस्कशन होगा और नेचुरली अगर किसी तरह का कोई डाटा अरेंज किया जाता है, उसे मंगाया जाता है, सेंसस कराया जा रहा था, तो इसी के लिए कराया जा रहा था कि इसका डिस्कशन हो। इसमें माननीय उच्च न्यायालय ने बड़ी ही गंभीरता से एक मुद्दा उठाया और ये उठाया कि जब दोनों सदनों ने इस पे सहमति जता दी थी तो कोई भी इशू टेबल पे और फाइल में ये दर्ज नहीं है कि आखिर किन कारणों को ध्यान में रखते हुए ये गणना कराई जा रही है। असल में ये गणना थी नहीं, ये जनगणना है और जनगणना कराने का अधिकार जो माननीय उच्च न्यायालय ने ऑब्जर्व किया है वो केवल पार्लियामेंट को है, जो सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट 1948 के तहत क्लियरली मेंशन्ड है और ये स्टेट गवर्नमेंट के एम्बिट से बाहर है, उसके जुरिस्डिक्शन से बाहर है, ये पूरा ही सेंटर का विषय है। तो अब इन बिंदुओं पे माननीय उच्च न्यायालय ने इस गणना पे रोक लगाई है। जनता के गाड़ी कमाई का 115.6 करोड़ रुपया इसमें खर्च हो चुका है। 11.67 करोड़ रुपए और मांगा गया था ताकि उसका जो प्रिंट आउट है वो सब निकाला जा सके। तो हमें तो ये लग रहा है, जैसा हमारे भाई साहब ने कहा, हमको तो लग रहा है कि जनता के गाड़ी कमाई का पैसा बिना जाने समझे कानून के दायरे को पूरी तरह से बिना परखे ऐसे ही पानी में फेंका गया। ठीक है। अमनप्रीत कौर जी, अब इस पूरे प्रकरण को आप किस नजरिए से देखती हैं? क्योंकि जातिगत जनगणना को लेकर के बिहार में हम किसी भी राजनीतिक दल का जिक्र करें
तो सारे नेताओं की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, वो चाहे बीजेपी हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, सभी नेता कह रहे हैं। लेकिन अब सत्ता पक्ष में जो कि बैठी हुई हैं आरजेडी और जेडीयू, ये आरोप लगा रहे हैं कि दरअसल नहीं, बीजेपी की रणनीति है, पर्दे के पीछे कुछ और खेल खेला जा रहा है और अब हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक भी लगा दी है फिलहाल। देखिए योगेश, अगर हम बिहार की बात करें तो राजद और जयद जो है, इनका बहुत बड़ा वोट बैंक जो है वो पिछड़ा वर्ग से रिलेटेड है। शायद इसीलिए बिहार के जो नीतीश कुमार जी हमारे सीएम है वहां के, वो इस चीज पे जोर दे रहे हैं कि वहां पे जातीय जनगणना हो। पर पहली बात कि जातीय जनगणना जो है वो स्टेट का विषय ही नहीं है, वो सेंटर का विषय है, उस पर वो कार्यवाही कर ही नहीं सकते। फिर भी उन्होंने 7 जनवरी से लेकर जातीय जनगणना जो है वो शुरू करी है। पहला फेज उसका कंप्लीट हो गया, दूसरा फेज जब से शुरू हुआ 15 अप्रैल से, तो उस पे अभी किसी ने बोल दिया कि उस पे ऑब्जेक्शन है, तो उसकी जो सुनवाई हुई है 3 और 4 अप्रैल को, उस पे अभी 4 को रोक लगा दी गई है। तो अब रोक तो लगा दी गई है, हो सकता है क्योंकि 15 मई को इसकी मतलब डेट थी कि उस दिन तक ये जातीय जनगणना कंप्लीट कर ली जाएगी। तो हो सकता है कि पूरा डाटा सरकार के पास आ भी गया हो, पर क्योंकि रोक लग गई है तो उसको सार्वजनिक नहीं कर सकते। एक्चुअली ये बात है कि जैसे एससी और एसटी को इन्होंने आरक्षण दिया है, वैसे ही ओबीसी और ईबीसी को ऐसे ही अपनी जातीय जनगणना के हिसाब से, अपनी आर्थिक जो पछड़ापन है उनका, उसके हिसाब से आरक्षण दिया जाए, ताकि विकास के जो मौके हैं वो सबको बराबर बराबर हो सके। हो सकता है कि नीतीश कुमार की जो भावनाएं हैं वो गलत नहीं हो, वो चाहते हो कि विकास का रेट जो है वो बिहार में बहुत लो है, तो इसलिए वहां के लोगों के फायदे के लिए वो जातीय जनगणना करवानी चाहते हो। पर हमारा जो संविधान है उसमें 2 जगह इक्वालिटी की बात करी गई है योगेश। एक तो प्रेएम्बल की बात करें तो वहां पे, और दूसरा 14A जो आर्टिकल है उसमें। तो दोनों जगह यही कहा गया है कि हमारे जो देश के व्यक्ति हैं उनके साथ किसी भी धर्म के नाम पे, किसी भी जाति के नाम पे या फिर लिंग के नाम पे कोई भेदभाव नहीं करा जाएगा। तो क्या जब हम जातीय जनगणना की बात करते हैं तो क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि हम अगेंस्ट जा रहे हैं अपने संविधान के, या फिर हम उन चीजों को फॉलो अप ही नहीं कर सकते? पर हालांकि ये जो सोच है उनकी, उसको दूसरी तरीके से अगर देखा जाए तो वो विकास की दर, क्योंकि हो सकता है कि आरक्षण, अगर जैसे उनकी ये सोच है कि जैसे जैसे जातियों की भागीदारी है उसी हिसाब से उनको आरक्षण दिया जाए। हालांकि राहुल गांधी ने भी इस चीज को बोला है कि हाँ, जिस जाति का जितना भागीदारी है उसको उसी हिसाब से आरक्षण मिल जाना चाहिए। तो हो सकता है कि विकास दर को लेके या फिर लोगों को जो पछड़ा वर्ग है उनको आगे ले आने के लिए ये कार्य करे, पर क्योंकि सेंट्रल सरकार इसके पक्ष में नहीं है तो ये चीजें संभव नहीं है। नहीं, क्यों नहीं पक्ष में है? सेंट्रल सरकार क्यों नहीं पक्ष में है भाई? 20 जुलाई 2021 को राज्य मंत्री नित्यानंद ने भी कही थी भाई, लोकसभा में बात कही थी। पिछली सरकार में राजनाथ जी का अगर हम जिक्र करें तो राजनाथ जी भी उन्होंने कहा था कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं, करवा तो नहीं रहे ना, नहीं, सदन के अंदर क्या कह रहे हैं, ये सब लोकसभा के अंदर सभी नेता कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। पर करवानी तो उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब जाकर के इन्होंने, इन लोगों ने मुलाकात की तो उन्होंने यही कहा ना कि आप करा लीजिए जाकर के राज्य में, आप करा लीजिए। उदय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि जातीय जनगणना के विरोध में है, ऐसा नहीं है। हाउस में माननीय मंत्री ने स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखते हुए कहा था कि हम लोग केंद्र द्वारा जातीय जनगणना नहीं कराने जा रहे हैं। हाँ। अगर कोई राज्य इस तरह की जनगणना कराना चाहती है तो वो स्वतंत्र है, लेकिन इस पर निर्णय लेने के पहले राज्य को इसके विधायी पक्ष को तो समझना और देखना चाहिए, क्योंकि 1931 के बाद जातीय जनगणना इस देश में नहीं हुई है। 1941 के बाद क्या यह देश प्रॉपरली गवर्न नहीं हुआ है क्या? ये जाति नहीं तो आप क्यों नहीं करा दे रहे हैं? समस्या ये है भाई, आ रहे हैं आपके पास आ रहे हैं इम्तियाज जी भाई, क्यों नहीं आप करा दे रहे हैं? कांग्रेस भी इसके पक्ष में थी, कांग्रेस ने जनगणना भी करा ली 2011 में। 2016 में जब आंकड़े प्रकाशित करने की बात आई तो आंकड़े नहीं प्रकाशित किए गए हैं। आप भी कह रहे हैं, आपके नेता भी कह रहे हैं इस बात को लेकर के कि हम जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं, तो आखिर केंद्र सरकार करा क्यों नहीं रही? सवाल ये उठ रहा है। हमने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा कि हमारे यहाँ जो सेंसस हो रहा है उसमें जातीय जनगणना कराने का प्रोविजन नहीं है। अगर कोई राज्य सरकार अलग से उसमें कॉलम जोड़ करके जनगणना कराना चाहती है तो कराए, लेकिन मेरा ये कहना है कि आप अगर इस तरह से कोई गणना कराने जा रहे हैं और स्टेट एक्सचेकर का पैसा इस पानी में फेंक रहे हैं, आपने उसके लीगल पहलुओं को जांचा और समझा नहीं।
बड़ा सवाल ये है कि लीगल पहलू का जिक्र कर रहे हैं हमारे साथ बैठे हुए उदय जी। लीगल पहलू आप भी जानते हैं और नीतीश कुमार जी भी बहुत मजे खिलाड़ी। एक सेकंड सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। आप जब जानते हैं कि ये प्रावधान है, ये नियम है कि सदन के अंदर बिना कानून पास कराए, बिना कोई कानून बनाए इसको लेकर के हम जातिगत जनगणना नहीं करा सकते, ये राज्य के अधिकार में है ही नहीं, कार्य क्षेत्र के अधिकार के जब बाहर है, तो हम कह रहे हैं आपके सभी दल अगर एक साथ एक मत थे तो सदन के अंदर आप कानून बना लेते और उसके बाद जातिगत जनगणना करा लेते। और एग्जैक्टली यही पॉइंट उधर जी एक सेकंड आ रहे हैं आपके पास। मंडल के दोनों सदन से, विधानमंडल के दोनों सदन से सभी राजनीतिक दलों के सहमति से जातीय गणना कराया जा रहा है। और मैं भाजपा को बता देना चाहता हूं कि जनगणना नहीं, बिहार में जातीय गणना हो रहा है। और जब प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी जातीय गणना के पक्ष में है तो पूरे देश में प्रधानमंत्री जी जातीय जनगणना क्यों नहीं कराते हैं? शर्म आती है क्या? दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। जो आप कह रहे हैं उसको करके दिखाइए। अगर आप जातीय जनगणना के पक्ष में है तो पूरे देश में कराइए। बिहार की सारी राजनीतिक दल के साथ भाजपा भी शामिल थी। प्रधानमंत्री से आग्रह किया गया था, उसको आवेदन किया गया था, इन्होंने नहीं कराया। जब बिहार अपने बलबूते पे जातीय गणना करा रहा है तो फिर भारतीय जनता पार्टी को कोई हक नहीं है इस तरह का षड्यंत्र करने का। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का तो कोई हक नहीं है, ये हम भी कह रहे हैं। सुन लीजिए इम्तियाज जी, हक लेकिन कानून और नियम का है ना, हक कानून और नियम का है। दूसरी बात ये हम कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, हम भी कह रहे हैं क्यों नहीं होनी चाहिए भाई, क्योंकि जब लोकतंत्र में हर चीज जाति के आधार पर होता है, राजनीतिक दल, राजनीतिक पार्टियां टिकट ही जाति के आधार पर देती हैं, कोई भी काम होता है वो जाति के आधार पर होता है। और आपको जानकर के हैरानी होगी कि भाई बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर विकास हो ही नहीं पा रहा। अबूझमाड़ में आप चले जाइए, आज भी वहां पर अगर गाड़ियों के प्रकाश लोग देख लेते हैं तो वो डर जाते हैं। जाहिर तौर पर है अगर जो लोग पीछे हैं उनको आगे लाना पड़ेगा। और अगर जिन लोगों को भागीदारी है, जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी अगर कही जा रही तो मुझे नहीं लगता है कि गलत है, देनी चाहिए भाई। और जो लोग पीछे हैं उनको लाना चाहिए। जहां पर बिजली नहीं जल रही है जिन मोहल्लों में, वहां पर मसाल हमें जलाने की जरूरत है, तभी प्रकाश वो देख पाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि सभी राजनीतिक दलों की तरफ से ये जो की जा रही राजनीति नहीं बल्कि उनको जमीनी धरातल पर उतारने की कोशिश करनी चाहिए। सभी राजनीतिक दलों को हमारा ये सुझाव है। और समय के अभाव के चलते चर्चा को यहीं पे हमें विराम देना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार अब जिस तरीके से ये जातिगत जनगणना को लेकर के हाहाकार मचा हुआ है, सियासी गलियारों में और सियासतदानों में लगातार जंग सी एक बार फिर से छिड़ गई है। चर्चा में फिलहाल यहीं पर रुकेंगे और छोटे से ब्रेक के लिए। एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें